अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 8 आज हम करेंगे। लेक्चर नंबर 7 तक हम बना चुके हैं और आज हमारा टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे है। अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है। हायर मैथमेटिक्स में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको इन प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए और बल्कि आपको थोड़ा सा डिटेल में भी पता होना चाहिए। जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, अलजब्रा पढ़ते हैं, लीनियर अलजब्रा पढ़ते हैं या मॉड्यूल्स के बारे में आप सीखते हैं, तो तब इन प्रॉपर्टीज़ का जब आपको नहीं पता होता तो आपको वो कोर्स भी समझ में नहीं आते। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, ये अंडर एडिशन है प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं, इसलिए ऊपर आपको नज़र आ रहा है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव एडिशन से निकला है। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, सी को मैं नहीं ले रहा अभी, सिर्फ 2 नंबर चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में होल्ड करेगी, रियल नंबर्स में होगी। देखें इसका मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि जितने भी नंबर आप लोग रियल नंबर्स में से लोगे, तो जितने भी नंबर आप रियल नंबर में से लोगे उनकी एडिशन भी रियल नंबर में होगी। देखें, मैं आपको रियल नंबर से पहले कोई थोड़ी इजी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, जो नंबर सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे, इसके अलावा वो किसी पर डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा। 9 1 पे भी होता है, 9 पे भी होता है अपने आप पे, और 3 पे भी होता है। तो 3 पे डिवाइड होने की वजह से 9 प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद आएगा 13 एंड सो ऑन। 13 और फिर 15 नहीं आएगा। 15 3 पे भी होता है, 5 पे भी होता है। तो 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, फिर इस तरह से एंड सो, काफ़ी सारे नंबर इस तरह से, इनफाइनाइट सेट है एक। तो देखें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, कि जो जिस सेट को भी आपने चेक करना है, इधर तो रियल नंबर को चेक कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एग्जांपल प्राइम की दे रहा हूं, तो आप लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू प्राइम। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ए प्लस बी बिलोंग्स टू प्राइम। अब ए क्या है, ए का मतलब है, ए बी का मतलब है कोई से 2 नंबर। फॉर एग्जांपल आप इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। तो 2 प्लस 3, 2 और 3 अगर आप लेते हैं प्राइम नंबर में से, तो 2 प्लस 3 दोनों को प्लस करना है, क्या आंसर आ जाएगा 5। तो कहता है वो भी प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो हाँ भाई, है 5 प्राइम नंबर के अंदर। तो क्या हम प्राइम नंबर को कह देंगे क्लोज? नहीं, हम नहीं कह सकते। आप बोलोगे क्यों, डेफिनेशन तो यही थी कि 2 नंबर लेने हैं उस सेट में से, कोई से भी 2, और उनको प्लस करना है और आंसर दोबारा सेट में से ही कोई नंबर आना चाहिए। तो हमने ये ए 2 को कह दिया, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, दोनों को प्लस किया, ए और बी को, 2 और 3 को, 5 आ गया। तो आंसर तो दोबारा उसी सेट में ही आया, यानी कि पी से ही आया, उसी के साथ उसका जो है वो रिलेशन तल्लक है। तो फिर हम क्लोज क्यों नहीं कह रहे? देखिए क्यों नहीं क्लोज कह रहे। क्लोज इसलिए नहीं कह रहे कि अगर आप लेते हो एक, मैं इसे रेज कर देता हूँ,
अगर आप एक नंबर ले लेते हो 3, इसे आप ए कह देते हो, इसे आप कह देते हो बी, तो 3 और 5 दो नंबर आपने प्राइम नंबर में से लिए और इनको प्लस करने से आंसर आपका क्या आएगा 8। क्या 8 इसमें है? नहीं, 8 2 पे भी डिवाइड होता है, 4 पे भी होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो दो नंबर लेने से उनका जो सम है वो नहीं आया, इसी सेट में से 8 प्राइम नंबर में नहीं मिल रहा आपको। इसके ऊपर ऐसे लाइन डाल देते हैं ना होने, तो हम कहेंगे नॉट क्लोज। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि 2 और 3 लेने से आया, तो हमने क्लोज नहीं माना, हमने कहा नहीं और भी चेक करना है, तो इनको ही क्यों ना देख लें 2 और 3 को, 3 और 5 को देख ही क्यों रहे हैं। 2 और 3 को प्लस करने से 5 मिल रहा है, वो इस सेट में है। लेकिन ये सिंबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल। फॉर ऑल वाली सिंबल का मतलब है कि आपने सभी चेक करने हैं, जितने नंबर हैं उन सब को चेक करना है। और अगर एक दफ़ा भी ऐसा हो जाए कि आंसर सेट में ना आए तो आपने उसे क्लोज नहीं कहना। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, मैं कहता हूँ अगर 50 के 50 बच्चे पास हो जाते हैं तो मैं आपको एक पार्टी दूंगा। अब होता ये है कि 47 स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, 3 फेल हो जाते हैं, तो क्या है हाल है। मैंने कहा था सारे के सारे पास हो जाएंगे, फॉर ऑल की कंडीशन लगाई थी मैंने, इसे हम करते हैं फॉर ऑल। ये एक क्वांटिफायर है कि आप इसे पूरा कर रहे हैं कि नहीं मेरी शर्त को। क्वांटिफायर कहते हैं, क्वालिफाई से निकला है कि आप मेरी शर्त पे क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने कहा था सारे पास होंगे, तो मैं तो अगर ये 3 फेल हो गए तो इनकी वजह से आपने कंडीशन पूरी नहीं की। मैं 47 पास होने वालों को नहीं देखूंगा, मैं इन 3 को देखूंगा कि भाई ये 3 क्यों फेल हो गए। इसलिए मैंने फॉर ऑल की बात की है। तो आपने सभी नंबर्स को 2 और 3 कंडीशन को पास कर रहा है, 2 और 3 को प्लस करने से आंसर 5 आ जाता है जो सेट में मौजूद है। लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं बाकियों को भी चेक करना चाहता हूँ। जैसे मैंने 3 और 5 को देखा तो आंसर 8 आ गया, वो सेट में नहीं था, तो मैंने फौरी तौर पे कह दिया कि सारे कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसे क्लोज नहीं मानूंगा। तो ये सिंबल लिखनी बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन में। अच्छा, अब आपके पास एक और क्वेश्चन होगा कि कितने नंबर हैं, हम कितनों को भी चेक करें। तो भाई अगर कोई कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा होता तो वो हमें कुछ नंबर्स देख के पता लग जाता है, हमारी कॉमन सेंस भी तो है ना। मुझे देख के पता चल गया 3 और 5 ने कंडीशन को पूरा नहीं करना, तो मैंने कह दिया कि नहीं। तो अगर कोई नंबर्स को पूरा कर रहा होता है तो फिर भी हमें पता लग जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। अब कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 1 और 2 को ले लो, आंसर क्या आएगा 3। 2 और 3 को ले लो, आंसर क्या आएगा 5। 4 और 5 को ले लो, आंसर क्या आएगा 9। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लो, एनी। ए बी कहने का मतलब ये होता है कि अब आप ये तो नहीं कर सकते ना 2 और 3 को ले लें, 3 और 4 को भी ले लें, 4 और 5 को भी ले लें। जब डेफिनेशन बताते हैं तो डेफिनेशन हम कहते हैं ए बी, कि कोई से भी दो। ए बी का मतलब है ए ये हो सकता है, बी ये ए हो सकता है, ये बी, ये ए ये बी। तो कोई से भी दो नंबर अगर मैं नेचुरल से लूँ तो उनको प्लस करने से आंसर नेचुरल नंबर ही आता है, इसलिए नेचुरल नंबर क्लोज हैं अंडर एडिशन। अब आपने सारे तो चेक नहीं किए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा भी सोचो तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई से भी दो नंबर्स को प्लस करने से आंसर जो आता है वो नेचुरल नंबर में ही आ रहा है, वो नेचुरल नंबर से बाहर नहीं जाता। आपने हालांकि देखा आपने 9 तक भी नहीं चेक किया, आगे 1000, 5000, 10 नेचुरल नंबर तो चलते जाते हैं, लेकिन हमें ये बात समझ में आ जाती है कि नेचुरल नंबर कोई से भी दो प्लस किए जाएँ तो आगे से नेचुरल नंबर ही बनता है। सो नेचुरल नंबर क्लोज हैं, प्राइम नंबर क्लोज नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ऑड नंबर्स, +-1, +-3, प्लस जो 2 पर डिवाइड नहीं होते उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। ये भी क्लोज नहीं है, क्योंकि अगर आप एक 1 ले लो, एक 3 ले लो,
1 और 3 को आपस में प्लस करो, ये ए है ये बी है, प्लस करने से आंसर आ जाता है 4, जो कि ऑड नंबर नहीं है। 4 देखें इसमें नहीं है, तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ऑड नंबर आपके जो हैं ये आपके पास नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये क्लोज नहीं है। इस तरह से आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और इस तरह से आपको, हम और भी सेट्स चेक करेंगे, शायद एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे आपके। तो रियल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी है कि रियल नंबर्स में से जब भी 2 नंबर उठाए जाएं उनको प्लस करने से रियल नंबर ही आता है। देखें उसकी वजह क्या है, बड़ी सिंपल सी वजह है कि आप जब भी 2 रियल नंबर लेते हो तो रियल नंबर बहुत ज़्यादा, रियल नंबर कैसे होते हैं, इस तरह के भी, नेचुरल टाइप के भी, माइनस वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, जिन्हें रैशनल कहते हैं, पॉइंट्स वाले भी, जिन्हें हम रैशनल कहते हैं अगर ये रुक जाएं तो, ना रुकें लेकिन एक पैटर्न में चलें फिर भी रैशनल, ना रुकें और पैटर्न में भी ना चलें इरैशनल, स्क्वायर रूट में आने वाले, ये जितने नंबर हैं इन सब को मिला के हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो जब आप कोई से भी 2 रियल नंबर लोगे तो उनको प्लस करोगे तो आंसर एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि सारे ही तो रियल हैं ये वाले। मान लो आप एक ले लेते हो -1, एक ले लेते हो, एक -1 ले, ये ए है, और एक ले लेते हो 0.2, तो आंसर जो आएगा -0.8 आएगा गालबन। तो ये भी तो रियल नंबर है ना। तो कोई से भी 2 रियल नंबर को प्लस करने से रियल नंबर ही आता है। बेसिकली मैथ्स में जितने नंबर आप पढ़ते हो सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, अभी तक आप जितने पढ़ते हो। एक और नंबर आते हैं आगे चल के एओटा टाइप के, वो आपने अभी तक चूँकि पढ़े ही नहीं है तो वो हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो जब आएंगे बाद की बात है। अभी तक आपने जितने नंबर्स पढ़े हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे स्क्वायर रूट में है, चाहे पॉइंट्स में है, चाहे वो रुक रहे हैं नहीं रुक रहे, सारे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। तो जब ये सारे रियल हैं तो जब आप उनमें से कोई 2 उठाओगे उन सभी में से, तो उनको प्लस करने से आंसर में अगर तो एओटा टाइप का आ जाए फिर तो आप उसे रियल नहीं मानोगे, लेकिन चूंकि आप जो नंबर ले रहे हो उनमें एओटा होगा ही नहीं, क्योंकि ये रियल नंबर में एओटा होता ही नहीं है। तो जब उनको आपस में प्लस वगैरह करोगे तो प्लस वगैरह करने से जो आंसर आएगा उसमें भी एओटा फिर नहीं होगा। तो जब आपने ये 2 रियल लिए तो उनको प्लस करने से भी रियल नंबर ही आया। इसलिए रियल नंबर इतने ज़्यादा हैं कि उनको प्लस करने से रियल नंबर ही आता है। ठीक है, इसलिए रियल नंबर हमेशा क्लोज होते हैं। आप ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्राइम नंबर क्लोज नहीं होते। क्यों क्लोज नहीं होते? प्राइम नंबर थोड़े हैं, प्राइम नंबर्स के अंदर गैप्स हैं। देखें इस तरह से, ये अगर आप इसके ऊपर प्राइम नंबर ड्रॉ करो तो पहला 1 प्राइम नंबर नहीं है, 0 भी प्राइम नहीं है, 2 से शुरू होते हैं, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, सॉरी 6 क्यों है, 6 नहीं है प्राइम, 6 प्राइम नहीं है, तो 7 है, फिर 7 के बाद 8 प्राइम नहीं है, फिर 9 प्राइम नहीं है, फिर 10 प्राइम नहीं है, फिर 11 प्राइम है। तो जब आप कोई से 2 नंबर प्लस करते हो तो पॉसिबली आपका आंसर जो गैप अंदर बने हैं जो प्राइम, उनमें से भी आ सकता है। तो इसलिए प्राइम नंबर क्लोज नहीं होते। लेकिन रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास 0 भी रियल नंबर है, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 सारे रियल हैं, 1 भी रियल है। तो ये जितनी लाइन है ये सारे रियल नंबर से भरी पड़ी है, कोई गैप नहीं है इनमें। तो जब आप उनमें से कोई से भी 2 नंबर्स को उठा के प्लस करते हो तो आंसर जो आता है वो जो भी आता है वो, चूँकि रियल नंबर्स है ये सारे पूरी लाइन पे कवर हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो 2 रियल नंबर लेने से आंसर रियल नंबर ही रहता है, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से। सो रियल नंबर हमारे पास क्लोज होते हैं। सो आपने डेफिनेशन देख ली कि 2 नंबर लेने हैं रियल, उनको प्लस करने से भी आंसर अगर
उसी सेट में ही आए जो सेट आप ले रहे हो, यानी कि रियल नंबर का सेट ले रहे हैं तो आंसर रियल नंबर में आए तो क्लोज बोलेंगे, अगर आंसर उसमें से ना आए तो फिर हम क्लोज नहीं बोलेंगे। ओके, आ गया कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहते हैं, देखिए नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता याद रख लोगे। कम्यूटेटिव, अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं हम, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि कोई से भी दो नंबर लिए जाएं, कोई से भी दो रियल नंबर में से, तो उनको आप प्लस करो। फॉर एग्जांपल एक 2 ले लेते हो, एक 3 ले लेते हो, तो 2 में 3 को प्लस करो, आंसर आएगा 5, या 3 में 2 को प्लस करो तो आंसर फिर भी आएगा 5। तो आंसर सेम आता है, आगे पीछे करने से नंबर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दो नंबर्स की बात है, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर्स को आगे पीछे करने से, प्लस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a प्लस बी करें या b प्लस a में b को प्लस कर लें, या आप b में a को प्लस कर लें, आंसर सेम रहता है। अगेन आप पूछोगे कि किधर ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो अगेन अगर बात करें कि ये प्रॉपर्टी किधर होल्ड नहीं करती, तो आपने शायद कभी मैट्रिक्स आप पढ़ो या आपने पढ़ ली हो, तो मैट्रिक्स में अगर a को b से मल्टीप्लाई करें और b को a से करें तो आंसर सेम नहीं आता, शायद आपने पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसे छोड़ दें। शायद 9th क्लास है, आपने ना इस बारे में पढ़ा हो, तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि रियल नंबर में ऐसा आपके टीचर कहते थे, तो मैं आपको इसके एक एग्जांपल भी देता हूँ। आपके टीचर कहते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कभी कभी वो ऐसे भी लिख देते हैं फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये दोनों फार्मूला सेम है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, इसे पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, या इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए आप इससे कंफ्यूज ना होगा, ये फार्मूला गलत है। प्लस में ऐसा कोई अगर ऐसे भी लिख दे ना कि b स्क्वायर पहले लिख दे, बल्कि कोई 2ab पहले लिख दे और फिर a स्क्वायर लिख दे और फिर b स्क्वायर लिख दे, तो फार्मूला फिर भी सही है, क्योंकि आप ये एक नंबर ये दूसरा, तो आप इसे पहले इसे बाद में कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई से भी दो नंबर की जगह आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो फाइनली क्या है प्रॉपर्टी का नाम, कि रियल नंबर्स में से कोई से भी दो नंबर लें, a को पहले b में प्लस कर लें या b को a में प्लस कर लें, आंसर सेम आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तरतीब को आगे पीछे करने से। ओके, आ गया एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं, तो मेरे पास एक a है, एक b है, एक c है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इनको जिस मर्जी तरतीब में प्लस कर लो, a को पहले b में प्लस कर लो, बाद में c को प्लस कर लो, या पहले b और c को प्लस कर लो और बाद में a को प्लस कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई से भी दो नंबर्स को पहले प्लस करके बाद में तीसरे को प्लस कर सकते हैं, आंसर सेम आता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्पेलिंग गलत है, बहरहाल आप इसे देख लेना जो भी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, आगे है आइडेंटिटी और इनवर्स। ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइडेंटिटी हम सेट में एक ऐसे एलिमेंट को कहते हैं, अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं ना, एडिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो सेट में एक ऐसे नंबर को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट में प्लस होने के बाद उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं डालती। मान लें 2 है ना, 2 में किसको प्लस करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, 0 को। 2 प्लस 0 का आंसर क्या आता है, 2 ही आता है। 3 प्लस 0 का आंसर क्या आता है,
3 ही आता है। 4 प्लस 0 का आंसर क्या आता है? 4 ही आता है। 1/2 प्लस 0 का आंसर क्या आता है? 1/2 ही आता है। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के अंदर प्लस कर दो तो ये एलिमेंट जैसा होता है आंसर में वैसा है, यानी कि 0 की एडिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास आज जितने पैसे हैं 1000 रुपया है, आपको अगर 0 और दे दिया जाए तो आपके पास 1000 ही रहेगा, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एडिशन में 0 का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इस एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। देखना ये है कि क्या ये रियल नंबर में होता है? हाँ भाई होता है। मैंने जब बोला है कि सारे नंबर्स ही रियल नंबर हैं तो 0 भी फिर रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर आपको 0 मिलता है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलता है। बात यह है कि सेट में जैसे देखें नेचुरल नंबर है भाई, इधर भी 2 में अगर मैं 0 को प्लस करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भाई 0 को प्लस करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सेट में है कि नहीं। तो देखिए नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता नेचुरल में। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? नहीं होता, नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन रियल नंबर के अंदर होता है, क्योंकि रियल नंबर सारे ही तो रियल नंबर हैं, भरे पड़े हैं, तो 0 भी रियल नंबर है। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, नेचुरल में नहीं होता, रियल नंबर्स में होता है। आप सोचें और कमेंट्स करें कि और कौन कौन से सेट्स ऐसे हैं जिनमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और कोई ऐसे सेट्स बताएं जो आप अभी तक जानते हैं जिनमें आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन नहीं होता। ठीक है। सो फाइनल हमारा नतीजा ये है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। MCQs में भी आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जिन सेट्स में होता है और जिनमें नहीं होता वो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया है। उसके बाद है इन्वर्स। इन्वर्स हम कहते हैं दो एलिमेंट्स को एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं। अगर उनको आपस में प्लस करें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। जैसे 2 में क्या प्लस करें कि आंसर 0 आ जाए? आपका आंसर होगा -2। क्या 2 में 1 प्लस करने से आंसर 0 आ सकता है? नहीं भाई, आंसर 3 आ जाना है। 2 में 5 प्लस करने से आंसर 0 आ सकता है? नहीं भाई, 7 आ जाना है। तो आंसर 0 आना चाहिए, आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। अगर 2 + 5 0 आ जाता तो मैं 5 को 2 का इन्वर्स कहता। अगर 1 + 2 0 आ जाता तो मैं 1 को 2 का इन्वर्स कहता, लेकिन नहीं, 0 नहीं आता। 2 में किसको प्लस करें तो आंसर 0 आता है? -2 को। 3 में किसको प्लस करने से आंसर 0 आता है? -3 को। तो ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। ठीक है। अब बात हुई कि क्या ये सेट में है। तो अगर रियल नंबर है एक आपका कोई सा भी, तो मान लें 1/2 रियल नंबर है, तो इसका नेगेटिव कौन होगा? -1/2। तो अगर दोनों को प्लस करने से आंसर 0 आ जाए तो -1/2 भी आपका रियल नंबर में होगा, क्योंकि रियल नंबर अगेन बहुत ज़्यादा है, सारे नंबर ही रियल नंबर हैं। सो अगर 1/2 होगा तो रियल नंबर में जितने पॉजिटिव होते हैं उनके नेगेटिव भी पड़े होते हैं, सभी के नेगेटिव भी पड़े होते हैं। अगर 1 पड़ा तो -1 भी रियल नंबर में होगा। ठीक है। सो रियल नंबर का ब्लॉक इतना बड़ा है कि इसके अंदर अगर 2 है तो -2 भी होगा, 3 है तो -3 भी होगा, 1/2 है तो -1/2 भी होगा, √3 भी होता है तो -√3 भी होता है। सो हर नंबर का इन्वर्स आपको रियल नंबर में मिलता है। नेचुरल में ऐसा नहीं है। नेचुरल में आपको 2 का इन्वर्स नहीं मिलता। नेचुरल में 2 है, 2 में किसको प्लस करें कि आंसर 0 आता है? -2 को। तो 2 का इन्वर्स -2 है, लेकिन -2 सेट में नहीं है। इसका मतलब है नेचुरल नंबर में आपको 2 का इन्वर्स नहीं मिलता, रियल नंबर्स में आपको 2 का इन्वर्स, बल्कि रियल नंबर में हर नंबर का मिलता है, इसमें आपको किसी भी नंबर का इन्वर्स नहीं मिलेगा। सो ये इन्वर्स की स्टोरी है। ओके, आगे सेम प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की भी हैं। अब मैं ये ज़रा जल्दी से बता दूंगा, ये बिल्कुल सेम है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम। कोई से भी 2 एलिमेंट्स लें सेट में से, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर सेट में आए तो हम उसे क्लोज कहते हैं। अगेन प्राइम नंबर क्लोज नहीं है, क्योंकि
अगर आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक करना है वो एडिशन की थी या मल्टीप्लिकेशन की है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 6 सेट में नहीं है, सो प्राइम नंबर नहीं क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले अंडर एडिशन था, अब अंडर अलग-अलग आपने चेक करना है। हम आमतौर पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ही करते हैं, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्लोज नहीं है, लेकिन रियल नंबर में से जब भी आप 2 नंबर लेते हो तो रियल नंबर इतने ज़्यादा हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर एक रियल नंबर ही आता है, ठीक है। बिकॉज नो गैप्स, पूरी लाइन ही रियल नंबर से भरी पड़ी है। सो कोई से भी 2 नंबर लें, मल्टीप्लाई करें तो वो सारे ही वो हैं, तो वो उसी आंसर रियल नंबर ही आ जाता है। एसोसिएटिव ला, कम्यूटेटिव ला कि आप 2 नंबर लो और उनको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, चाहे जैसे आप 2 और 3 लेते हो तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 3 को 2 से करो फिर भी 6 आएगा। तो ये कम्यूटेटिव ला है, वो तो इनमें भी होल्ड करता है। 2 3 6 कोई से भी 2 नंबर लो तो कम्यूटेटिव ला आमतौर पर सभी सेट्स में होल्ड करता है, तो रियल नंबर में तो फिर डेफिनेटली करेगा ही। उसके बाद है एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला आपको ये कहता है कि 3 नंबर लें और इनको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करें। रियल नंबर में से 3 लें, ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें और बाद में सी से कर लें, या पहले ए बी और सी को कर लें बाद में सी को कर लें, आंसर सेम आएगा। दिस इज एसोसिएटिव ला। आइडेंटिटी एलिमेंट, ऐसा नंबर बताएं जो किसी से मल्टीप्लाई करके फ़र्क ना डालता हो। पहले एडिशन था, 0 प्लस हो गया फ़र्क नहीं डालता। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0 से? नहीं भाई, फ़र्क पड़ जाता है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 5 नहीं आता बल्कि 0 आ जाता है, ठीक है। 6 को 0 से करें तो क्या आ जाता है, 0। तो ये 0 तो फ़र्क डाल रहा है मल्टीप्लाई करके, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन है ये 0, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये गलत है। अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन है, वो है 1। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आंसर। सो 1 इज़ द। अब बात यह है कि इसका सेट में होना ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें 1 नहीं होता। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन रियल नंबर में होता है। रियल नंबर अगेन वही बात, इतने ज़्यादा हैं कि इनमें आपके पास। चलें आगे, एक इन्वर्स की बात रह गई है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है टैबलेट में, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि इन्वर्स कहते हैं 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर आइडेंटिटी यानी कि 1 आए। अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो 1 आना चाहिए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 तो नहीं आता, 10 आ जाता है। तो 5 का इन्वर्स जो है वो 2 नहीं है। तो कौन होगा 5 का इन्वर्स? 5 का इन्वर्स होगा 1/5। 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से कट जाता है और आंसर 1 आ जाता है आपके पास। 6 का इन्वर्स कौन होगा? 1/6। सो मल्टीप्लाई में नंबर को उल्टा देने से इन्वर्स निकल आता है, क्योंकि आपको दोनों के ऑपरेशन से आंसर 1 मिलना चाहिए, और एडिशन में साइन चेंज करने से निकल आता है, ठीक है। सो ये दोनों तरीक़ों से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगेन बात, इन्वर्स का सेट में होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप नेचुरल नंबर देखो तो नेचुरल नंबर में किसी का इन्वर्स नहीं होता। क्यों? 3 का इन्वर्स कौन होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन? 1/3। 3 को 1/3 से करोगे आप तो आंसर आपके पास 1 आएगा, जो आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन 1/3 तो आपको नेचुरल में नज़र नहीं आता, होता ही नहीं है। सो नेचुरल नंबर में किसी नंबर का इन्वर्स मौजूद नहीं होता। एक नंबर का होता है, वो गेस करें वो नंबर कौन सा है। चलिए मैं बता देता हूँ, 1 का इन्वर्स होता है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही रहता है। सो 1 के अलावा और किसी नंबर का इन्वर्स आपको नहीं मिलता। सो एडिशन में आपने साइन चेंज करना है अगर आपको MCQs में भी आए, और मल्टीप्लिकेशन में आपने नंबर को उल्टाना है। और अगर किसी सेट के बारे में पूछे कि इस नंबर का इन्वर्स होगा कि नहीं, तो आपने वो देख के बताना है। अगर आपसे पूछे कि प्राइम नंबर में मुझे बताओ 5 का इन्वर्स होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो आप कहोगे 5 का इन्वर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन उल्टाना है, 1/5 बनता है। तो 1/5 तो नेचुरल में होता ही नहीं है, सॉरी प्राइम की बात कर रहा हूँ, प्राइम में होता ही नहीं है। सो 5 का इन्वर्स नहीं होगा प्राइम नंबर्स के अंदर, नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो आज के लेक्चर में ही सिर्फ हम प्रॉपर्टीज़ को, तो ये आप इसको देखें, तो अगले लेक्चर में हम देखें। तब तक के लिए प्लीज़।